हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर का टाइटल है अ बेकर फ्रॉम गोवा। इस चैप्टर के राइटर हैं लूसियो रॉड्रिगेज। इसे हम हिंदी में समझेंगे इस चैप्टर को, और इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप वहाँ से जा कर के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. ये एक पेन पोर्ट्रेट है। पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है जब हम किसी पर्सन के बारे में लिख करके उसका जो कैरेक्टर है वो बताते हैं, ठीक है, कैरेक्टर स्केच देते हैं मेनली, तो उसको हम बोलते हैं पेन पोर्ट्रेट करना, ठीक है। एक पोर्ट्रेट हो गया जिसमें हम इंसान की इमेज बना देते हैं। पेन पोर्ट्रेट का मतलब हो गया उसे लिख करके डिस्क्राइब करते हैं उस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम गोवा विलेज के जो बेकर्स होते थे, ठीक है, बेकर्स कौन हो गए, जो बेकिंग करते हैं उन्हें हम बेकर कहते हैं। क्या बेक करते थे ये लोग ब्रेड्स बेक करते थे, ब्रेड बैंगल्स बेक करते थे, पाव बेक करते थे, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी डिशेस ये लोग बेक करते थे। ब्रेड्स मेनली बेक करते थे, डिशेस नहीं, ब्रेड्स बोलेंगे, ब्रेड्स बेक करते थे। और इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इनका था सोसाइटी में, इनकी एक इम्पॉर्टेंस थी उस समय पर सोसाइटी के अंदर। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. तो हमारे जो बड़े बूढ़े हैं उनसे हमने अक्सर सुना ही होगा नॉस्टैल्जिकली का मतलब होता है यादों में पीछे चले जाना, ठीक है, सोचना कि जो समय था जब पोर्चुगीज़ भारत में थे, पोर्चुगीज़ मेनली गोवा में रहे थे, ठीक है। तो गोवा में जो पोर्चुगीज़ कल्चर था उसके बारे में वो याद करते हैं, किस तरह के वो पुराने दिन हुआ करते थे वो लोग, और साथ में उनकी बनाई हुई फेमस ब्रेड्स, ठीक है, फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड को वो लोग जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो याद करते हैं। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. अब जो लोग loaves of bread खाते थे, ठीक है, वो हो सकता है कि अब वैनिश हो गए हों, ख़त्म हो गए हैं, वो ना रहे हैं अब, पर मेकर्स जो ब्रेड बनाते हैं वो आज भी गोवा में रहते हैं। We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. हमारे बीच में आज भी मिक्सर्स मौजूद हैं, मोल्डर्स मौजूद हैं, और ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो उन ब्रेड्स को बेक करते हैं। Those age old time tested furnaces still exist. और वो जो पुराने जो एज ओल्ड यानी ज़मानों पुराने जो फर्नेस होते थे, बट भट्टियाँ होती थी जो समय के साथ उनका टेस्टिंग भी होता रहा है, ठीक है, बहुत ज़मानों से उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। और जो आग है उन भट्टियों में वो आज भी ख़त्म नहीं हुई है। यानी कि यहाँ पर पोएटी जो ऑथर हैं वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो बेकिंग है वो स्टिल कंटिन्यू करती है आज भी गोवा के अंदर, गोवा के गाँव में आज भी ब्रेड बेक करी जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से पोर्चुगीज़ जब भारत में रहते थे उस ज़माने में जैसे ब्रेड्स को बेक किया जाता था, बिल्कुल उसी तरीके से आज भी ये सब जो कल्चर है वो वैसे ही एग्जिस्ट करता है। The third and jingles of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. आज भी आज के ज़माने में भी जो ट्रेडिशनल बेकर्स हैं, ठीक है, जो जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो बेकिंग ही कर रहे हैं, जिनके दादा परदादा सब लोग बेकिंग ही करा करते थे, वो लोग जो ट्रेडिशनल बेकर्स हैं वो आज भी अपनी बैम्बू का मतलब हो गया बांस का डंडा लेकर के ज़मीन पर थड करते हुए, थड मतलब साउंड करना, ठीक है, और इस तरह की जिंगलिंग और थडिंग साउंड्स करते थे, जिससे कि ये पता चलता है लोगों को कि वो जो है वो उनकी लेन में उनकी रोड पर वॉक करते हुए आ गए हैं, ठीक है। मेनली अपना अराइवल शो करने के लिए ये जो साउंड था थडिंग का और जिंगल का, ये वो क्रिएट करते थे, जिससे लोग जान जाते थे कि भाई जो बेकर है वो आ गया है। Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. अब हो सकता है कि जो पिता हैं जो बेकिंग करते थे वो आज शायद ज़िंदा ना हो, पर उनका जो बेटा है
वो स्टिल अपना जो फैमिली प्रोफेशन है, फैमिली प्रोफेशन यानी बेकिंग ऑफ ब्रेड, वो अभी भी पूरी तरीके से कंटिन्यू कर रहा है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। तो ये जो बेकर्स हैं आज के समय पर भी इन्हें पैडर बुलाया जाता है, पैडर के नाम से बुलाया जाता है गोवा के अंदर। During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. हमारे ज़माने में जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे तब जो बेकर्स होते थे वो हमारे दोस्त होते थे, हमारे साथी होते थे और हमारे गाइड भी होते थे। He used to come at least twice a day. वो दिन में 2 बार तो हमारे यहाँ आया ही करते थे। Once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. तो वो 2 बार कब कब आते थे उनके घर के पास, वो तब आते थे, एक तो सुबह सुबह जब वो अपना सेलिंग राउंड लेकर के आते थे, यानी कि जब शुरुआत होती थी सुबह की और अपनी ब्रेड्स को बेचने के लिए निकलते थे, और दूसरी बार तब जब उनकी जो बास्केट्स होती थी वो पूरी तरीके से खाली हो चुकी होती थी। यानी गोवा के लोग इतने ज़्यादा ब्रेड लवर्स थे कि ये जो पैडर्स होते थे ये अपना बास्केट जो है पूरा एम्प्टी करके ही वापस लौट रहे होते थे। तो इस तरीके से ये 2 बार वहाँ से निकला करते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। जो जिंगलिंग थर्ड होती थी, जो ज़मीन पे वो डंडे मार के, लाठी मार के जो साउंड प्रोड्यूस करते थे, उससे ही हमारी जो आँख है वो खुल जाया करती थी सुबह सुबह, और हम सभी जो है दौड़ करके उनको मिलने जाते थे, उनको ग्रीट करने जाते थे। Why was it so? ऐसा क्यों होता था? Was it for the love of a loaf? क्या ये जो ब्रेड होती थी, लोफ, ठीक है, उसके प्यार की वजह से हम उठ जाते थे? Not at all, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। The loaves were bought by some Paskin or Bastin, the maid servant of the house. जो लोव्स होती थी, जो ब्रेड्स होती थी, वो मेनली खरीदी जाती थी घर के जो मेड या फिर सर्वेंट होते थे उनके द्वारा, जैसे कि पास्किन और बास्टिन। What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. अब हम लोग किसके लिए उठते थे? हम लोग उठते थे उन ब्रेड बैंगल्स के लिए। ब्रेड बैंगल्स क्या हो गए? ब्रेड बैंगल्स हो गए ब्रेड के ही बनते हैं, पर वो बिल्कुल चूड़ी की तरह गोल गोल होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं डोनट, ठीक है, डोनट भी ऐसी गोल गोल होता है ना, बट डोनट एकदम मतलब उसके अंदर हम हाथ नहीं डाल सकते, पर जो ब्रेड बैंगल्स होते थे वो पूरे हाथ के अंदर भी आ जाते थे, ठीक है, तो उनको हम ब्रेड बैंगल्स बोलते थे। तो यहाँ पर जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि हम लोगों को ब्रेड बैंगल्स बहुत पसंद होते थे और इसीलिए हम लोग सुबह उठ करके उनके पास दौड़ा करते थे और केयरफुली अपना ब्रेड बैंगल जो है उसको चूज करते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कई बार तो ब्रेड जो होती थी स्वीट ब्रेड भी होती थी जो कि स्पेशल तरीके से बनाई जाती थी। स्वीट ब्रेड, मीठी ब्रेड जिसको बोलेंगे हम, ठीक है, जैसे आज के ज़माने में स्वीट ब्रेड्स में क्या डलता है? चीनी होती है, नट्स होते हैं, और इसके अलावा जो जेलीज़ होती हैं उसके अंदर जो फ्रूट की जो ड्राइड वाली जो पोर्शंस होते हैं वो डाले जाते हैं, ठीक है, तो फ्रूट्स और नट्स भी पड़े होते थे। तो इस तरीके से स्वीट ब्रेड्स जो है वो बनाई जाती थी। तो इन्हीं सब चीज़ों को वो लोग पसंद किया करते थे और इसीलिए बच्चे जो है इनका सुबह सुबह इंतज़ार किया करते थे। The baker made his musical entry on the scene with the jang jang sound of his special made bamboo staff. अब जो बेकर है वो स्पेशल म्यूजिकल साउंड बजाता था जिसको इन्होंने जैंग जैंग साउंड बोला है, ठीक है, जो कि स्पेशल बैम्बू स्टाफ से बनी होती थी, यानी कि जो बांस है उसकी लकड़ी से बनी होती थी। One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. एक हाथ तो वो बास्केट को पकड़ के रखा होता था उन्होंने, जैसे इस इमेज में भी देख सकते हो आप, है ना, एक हैंड जो है वो बास्केट पर है और दूसरा जो हाथ है वो उसमें उन्होंने बैम्बू स्टाफ पकड़ा हुआ है जिससे वो थडिंग साउंड जो है वो क्रिएट करते थे, जिससे सभी लोग जग जाया करते थे। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। तो सुबह सुबह जब वो आते थे तब वो जो घर की लेडी होती थी, महिला होती थी, उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते थे और फिर अपनी जो बास्केट होती थी उसको इस जो वर्टिकल जो बैम्बू है इसके ऊपर रख दिया करते थे। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. हम जो बच्चे थे हमको जो है साइड हटा दिया जाता था और जो लोफ ऑफ ब्रेड है उसको जो घर की जो सर्वेंट होती थी उसको दे दिया जाता था।
बट वी वुड नॉट गिव अप, पर हम फिर भी गिव अप नहीं करते थे। वो वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। हम लोग बेंच में क्लाइंब करते थे, यानी बेंच के ऊपर चढ़ जाया करते थे, पैरापेट से झांक के देखते थे, या फिर बास्केट के जो छेद होते हैं वहाँ से भी देख रहे हुआ करते थे, किस तरीके से हमें देखने को मिल जाए कि उनकी जो बास्केट है उसमें क्या रखा है। वी कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। हम मुझे आज भी याद है, मैं आज भी रिकॉल कर सकता हूँ कि वो जो लोफ ऑफ ब्रेड्स होती थी उनकी खुशबू कैसी होती थी। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। अब जो लोव्स होती थी, जो ब्रेड्स होती थी, लोव्स मेनली ऐसी होती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी होती हैं, इस तरीके की लोव्स बोला जाता है इनको, ठीक है। तो जो लोव्स होती थी वो बड़ों के लिए होती थी, और जो बैंगल्स होते थे वो बच्चों के लिए होते थे, ठीक है। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouth properly। और जब ब्रेड आ जाती थी घर में तो हमें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती थी कि हमने ब्रश किया है अपने दांतों में या नहीं किया है, हमने अपना मुंह धोया भी है प्रॉपरली कि नहीं किया है। इन्हें इस चीज़ से बिल्कुल भी परवाह नहीं होती थी। एंड वाई शुड वी, और हम क्यों परवाह करें, है ना। तो यहाँ पर मेनली जो बच्चों का जो बिहेवियर होता है टुवर्ड्स समथिंग जो उन्हें पसंद हो, वो यहाँ पर जो राइटर है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। Who would take the trouble of plucking the mango leaf off for the tooth brush। तो ये बताते हैं कि कौन इतनी मेहनत करे कि मैंगो के पेड़ की जो डंडी है उसको तोड़े और उससे टूथब्रश बनाए, तो इतनी मेहनत कौन करे। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये क्यों ही ज़रूरी था ऐसा करना। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। जो टाइगर होते हैं, है ना, वो कभी ब्रश थोड़ी करते, जैसे कहावत भी है कि शेर कभी कुल्ला नहीं करता, है ना। तो यहाँ पर भी मेनली जो राइटर है वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि शेर जो टाइगर है वो तो कभी ब्रश करता नहीं है अपने टीथ को, है ना। हॉट टी could wash and clean up everything so easily after all। अब उनका ये मानना था कि जो गरम गरम चाय है जो वो पियेंगे वो आफ्टर ऑल हर चीज़ जो दांत में जो भी गंदगी है सब कुछ साफ़ हो ही जाएगी, तो क्यों ही परवाह करना कि हमें ब्रश करना है ना। तो गरम गरम चाय पियेंगे और सब कुछ मुंह बिल्कुल जो है अंदर से साफ़ हो जाएगा। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl, just as a party or a feast loses its charm without bread। तो मैं उस ज़माने में जो मैरिजेस होती थी उसमें वो मीनिंगलेस होती थी, बिना किसी वो उनका कोई मतलब नहीं होता था अगर वहाँ पर स्वीट ब्रेड नहीं होती है, ठीक है। तो स्वीट ब्रेड को जो स्पेशल नाम है वो है बोल, ठीक है। तो स्वीट ब्रेड के बिना कोई भी मैरिज गिफ्ट जो है वो मीनिंगलेस होता था। जस्ट लाइक अ पार्टी, ठीक है, बिल्कुल जैसे एक पार्टी हो गई, दावत हो गई, फीस्ट हो गई, उसमें कोई भी चार्म नहीं होता है बिना किसी ब्रेड के। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। तो एक बेकर की कितनी इम्पोर्टेंस है गांव के अंदर, इसके बारे में कम कहा ही नहीं जा सकता। यानी एक बेकर जो है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती थी एक गांव के अंदर, क्योंकि हर चीज़ जैसे कि ब्रेड हो गई, स्वीट ब्रेड हो गई, इसके अलावा नॉर्मल लोव्स ऑफ ब्रेड हो गए, और भी अदर बेकिंग जो ब्रेड्स होती थी वो इतनी इम्पॉर्टेंट थी कि उसकी वजह से जो बेकर्स थे वो एक गाँव में या किसी भी एरिया में बहुत ज़्यादा उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती थी। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ अ डॉटर्स एंगेजमेंट। अब जो घर की जो लेडी होती थी उसको अपने डॉटर की एंगेजमेंट पर सैंडविचेस तो बनाने होते ही होते थे। ये एक ट्रेडिशन था उस ज़माने में, ठीक है। केक्स एंड बोलेनास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। अब जो केक्स होते हैं और साथ में बोलेनास होते हैं, ये बोलेनास है, ठीक है, उसकी इमेज मैंने आपको लगा दी है रेफरेंस के लिए, ठीक है। ये एक क्रिसमस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता था, बिना इनके जो क्रिसमस है वो अधूरा होता था, या फिर दूसरे भी फेस्टिवल्स जो भी होते थे उन सभी में केक्स और बोलेनास की बहुत इंपॉर्टेंस थी। दस द प्रेजेंस ऑफ बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। और इसी वजह से बेकर की जो फर्नेस है यानी भट्टी जो है उसकी इम्पॉर्टेंस किसी भी विलेज में बढ़ जाती है, ठीक है। ज़रूरत जो है उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसी वजह से बेकर्स को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as कबई। तो जो बेकर्स होते थे उस ज़माने के और जो ब्रेड सेलर्स होते थे उनका एक स्पेशल ड्रेस होती थी जिसको बोलते थे कबई, ठीक है। कबई आप इधर देख लीजिए, इस तरह से कबई होती थी, जैसे यहाँ पर भी इमेज में आप देख सकते हैं। एक कपड़ा होता है
जो कि इस तरह से लॉन्ग कपड़ा होता है जिसको हम कबई बोलते हैं, ठीक है। तो उस ज़माने में जो बेकर्स होते थे या फिर ब्रेड सेलर्स होते थे वो कबई पहनते थे। इट वॉज अ लॉन्ग पीस, इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, ठीक है। तो नीज तक एक सिंगल पीस होता था, फ्रॉक जैसा दिखता था, वो पूरा नीज तक लंबा होता था। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउज़र विच वर शॉर्टर दैन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर दैन हाफ पैंट्स। तो हमारे बचपन में हमने देखा है कि जो बेकर्स होते थे वो शर्ट और ट्राउज़र्स पहनते थे। अब जो ट्राउज़र्स होते थे वो फुल लेंथ से थोड़े छोटे होते थे पर लॉन्ग लेंथ से आधे होते थे, ठीक है, लॉन्गर दैन हाफ पैंट्स। तो हाफ पैंट से ज़्यादा बड़े होते थे और फुल पैंट से थोड़े से छोटे होते थे। मेनली कैपरी जिसको हम बोल सकते हैं, उतनी लेंथ के पैंट्स ये लोग ट्राउज़र्स पहना करते थे। इवन टुडे एनीवन हु वेयर्स अ हाफ पैंट विच रीचेस जस्ट below the knees invites the comment that he is dressed like a padder। तो आज के ज़माने में भी अगर कोई इंसान हाफ पैंट पहने हुए होता है, ठीक है, जो कि उसके नीज तक ही जा रही होती है, तो लोग कमेंट तो कर ही देते हैं कि उसने जो कमेंट मार देते हैं लोगों को कि ये तो बिल्कुल एक पैडर की तरह ड्रेस्ड है इंसान। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। जो बेकर होता था, जो भी बिल होते थे, ठीक है, जो हर घर में बांट के आ रहा होता था, दे करके आ रहा होता था लोव्स ऑफ ब्रेड को, उसका जो बिल होता था वो अक्सर महीने के आखिरी में कलेक्ट करने जाता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। जो मंथली अकाउंट्स होते थे, ठीक है, जो मंथली जो भी बिल होता था उसको अक्सर एक वॉल पर पेंसिल से लिख दिया जाया करता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। अब पुराने ज़माने में जो बेकिंग था वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हुआ करता था, एक प्रोफेशन था, प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, ठीक है। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। जो बेकर और उसकी फैमिली होते थे वो कभी भी भूखे नहीं रहते थे। क्यों? सबसे पहली चीज़ तो भाई उनके पास खुद ही ब्रेड है ना, तो वो क्यों ही भूखे रहेंगे। He, his family and his servants always looked happy and prosperous। वो और उसकी फैमिली और उसके जो नौकर चाकर होते थे वो सभी हमेशा हैप्पी और प्रॉस्परस दिखाई देते थे। Their plump physique was an ओपन टेस्टिमनी टू दिस। उनका जो प्लम फिजिक होता था, यानी वो लोग जो बेकर होते थे वो गोल मटोल होते थे, और ये ओपन टेस्टिमनी थी कि वो हैप्पी और प्रॉस्परस होते थे, ठीक है। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ईजिली कंपेयर टू अ बेकर। और आज के ज़माने में भी कोई भी एक पर्सन जिसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो एक जैक फ्रूट यानी कि एक कटल की तरह अगर कोई इंसान दिख रहा है तो उसको इजीली एक बेकर से कंपेयर कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था। अब हम इस चैप्टर की पूरी समरी जानेंगे, ठीक है। तो एक बार इस चैप्टर को पूरा रिवाइज करने के लिए मैं आपको स्टार्टिंग से एंड तक का पूरा जो भी सिनेरियो है वो समझा देती हूँ। इस चैप्टर जो कि है अ बेकर फ्रॉम गोवा, ये एक नॉस्टैल्जिक अकाउंट है ऑफ द ट्रेडिशनल गोवान विलेज बेकर्स, ठीक है, जिनको हम पैडर के नाम से जानते हैं। ऑथर जो है इसमें याद करते हैं पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंस को, ठीक है, जो कि ब्रेड मेकिंग थी, जो कि गोवा में हाईलाइट हुई थी। और इसके अलावा ये हाईलाइट करते हैं ट्रेडिशन को जो कि आज भी कंटिन्यू गोवा के अंदर हो रहा है। पुराने ज़माने में जो पैडर्स होते थे, ठीक है, वो एसेंशियल पार्ट ऑफ गोवा सोसाइटी होते थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीपल होते थे गोवा के अंदर। अब जो साउंड होती थी बैम्बू स्टाफ से जो करते थे, ठीक है, वो इसे सिग्नल कर रहे होते थे कि वो जो है सुबह सुबह आ गए हैं आपके एरिया में, जिसकी वजह से जो बच्चे होते थे वो उठ जाते थे और उनका ईगरली वेट भी कर रहे होते थे, उनकी तरफ दौड़ के जाते थे, उनको ग्रीट करते थे, ब्रेड को लेने के लिए नहीं, ठीक है। ब्रेड जो होती थी वो तो नॉर्मली बड़े बूढ़े लोगों के लिए होती थी, पर वो इंतज़ार कर रहे होते थे स्पेशल ब्रेड बैंगल्स का और स्वीट ब्रेड्स का। अब जो खुशबू होती थी फ्रेशली बेक्ड लोफ ऑफ ब्रेड की, वो उनको वो आज भी जो ऑथर हैं वो भूल नहीं पाते हैं। जो ब्रेड है वो इम्पॉर्टेंट, उसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस है गोवा के कल्चर के अंदर, ठीक है। गोवा के कल्चर में ब्रेड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, ये एक एसेंशियल पार्ट है, ठीक है, बहुत सारे वेरियस सेलिब्रेशंस का, जैसे कि क्रिसमस या फिर अदर फेस्टिवल्स, पार्टीज़ हो गई, मैरिजेस हो गए, ठीक है, इन सभी में क्या होता था, ब्रेड्स का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता था। बिना ब्रेड के ये जो ओकेजन्स होते थे वो इनकम्प्लीट माने जाते थे। जो बेकर का जो प्रोफेशन था वो बहुत प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था,
ठीक है, जिसकी वजह से ये इंश्योर करता था कि भाई जो उनकी फैमिली है वो बहुत ज़्यादा फल फूल रही है। उनका जो प्लम फिजिक है, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा साइन था कि वो वेल फेड है। ठीक है, उनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा वेल फेड है और इसी वजह से उसको कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबल प्रोफेशन माना जाता था। उनका जो अटायर की अगर हम बात करें, वो क्या उनका जो पहनावा था, ठीक है, वो ज़माने के हिसाब से चेंज होता रहा है। पोर्चुगीज़ देश के टाइम पे वो लोग कबई पहनते थे, जो कि एक लॉन्ग फ्रॉक होती थी, एक सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ से बनती थी। ठीक है, जबकि जो ऑथर हैं उनके बचपन में वो बताते हैं कि जो बेकर्स होते थे वो शर्ट्स और शॉर्ट ट्राउज़र्स पहनते थे। ठीक है, आज के ज़माने में भी जो लोग नी लेंथ पैंट्स पहनते हैं उनको भी मजाक उड़ाने के तौर पे उनको कंपेयर किया जाता है पैडर्स से। अब जो बेकर्स होते थे वो अपना जो मंथली पेमेंट होता था उसको मंथ के एंड में कलेक्ट करने के लिए आते थे और अक्सर जो घर की लेडीज़ होती थी वो जो रिकॉर्ड है उसको पेंसिल से दीवार पर किसी लिख दिया करती थी। अब हालांकि पोर्चुगीज़ तो अब जा चुके हैं, पर जो ट्रेडिशन है ब्रेड मेकिंग का वो आज भी कंटिन्यूड है। जैसे कि अगर फादर करते थे तो अब उनके जो बेटे हैं उन्होंने उसको इनहेरिट कर लिया है इस प्रोफेशन को अपने पिता से। इस चैप्टर में मेनली ये हाईलाइट करते हैं डीप रूटेड इंपॉर्टेंस ऑफ गोवा लाइफ। ठीक है, तो गोवा की जो लाइफ थी वो कितनी ज़्यादा डीप रूटेड थी, जो ब्रेड मेकिंग थी वो आज भी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और जो पोर्चुगीज़ कल्चर है उसका एक लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा है गोवा की रीजन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें। इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से जा कर के उसे लिख सकते हैं। थैंक यू।